This news is brought to you by VMRT Nursing College पालमपुर। 7.5 वर्षों बाद नगर निगम धर्मशाला के नए मर्ज एरिया में हाउस टैक्स लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। हालांकि सर्वे का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसे पूरा किए जाने को विशेष अभियान चलेगा। कंपनी को 7 वर्ष में सर्वे पूरा न होने पर नोटिस जारी किया जाएगा। इससे पहले नगर निगम धर्मशाला के 7.5 वर्ष बाद पहली बार नया हाउस भवन में सुचारू रूप से उद्घाटन करके चलाया गया। महापौर ओंकार नेहरिया ने शुभारंभ करते हुए बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बरसात के दिनों में नालियों को साफ करने, झाड़ियों को काटने व कूहलों की मरम्मत किए जाने की भी बात को सही बताते हुए कार्य शुरू करवाने की बात कही। हाउस में सभी वार्ड सदस्यों ने नालियों, कूहलों को भी एनएमसीगी के तहत जल्द करवाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा नगर निगम के विकास कार्यों को जल्द पूरा किए जाने सहित अन्य पर भी चर्चा हुई। तो आप लोग आपके पास लेटर आया है पटवार खाने के लिए दाढ़ी जी, ये और एक ये की थी कि इसका जरूर नोट कर ये 2-3 है, उसमें पुल भी बंद है इनके और मेरे वाले की सबसे बड़ी समस्या है। सुनता नाम तो कौन को बंद कर दिया इस टाइम, इसीलिए हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। निगम में बहुत ज़्यादा फैसले लिए गए हैं टैक्स के ऊपर, और जो हमारे यहाँ पर जितने भी विभाग हैं उन सबको बुलाया हुआ था। जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग को, जो हमारी इतनी ज़्यादा बरसात हो रही, जितनी भी कुल है और जितने भी हमारे नालियाँ चौक हो चुकी है, उसके लिए भी आज हमने नगर निगम में एक टीम बना के उसको सफाई करने के लिए एनएमसीगी के तहत भी एक टीम बनानी है। और सब जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 17 तक जो जितनी भी नाली और पुल है और जितनी भी बुश कटिंग है, झाड़ियाँ, सबको काटना है। मर्ज एरिया में टैक्स लगाने जा रहे हैं। देखो, मर्ज एरिया में टैक्स कोई लगाने नहीं जा रहा। मर्ज एरिया में ऑटोमेटिकली जब नगर निगम बनी है तो टैक्स के सब का प्रावधान बना हुआ टैक्स के लिए जी। लेकिन सबसे पहले है कि 5 साल का टाइम दिया था गवर्नमेंट ने, वो 5 साल भी पूरे हो चुके हैं। अब जो है 2 साल और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा। नगर निगम को चलाना, अपना जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए टैक्स तो बहुत ज़रूरी है जी। अतिक्रमण को लेकर बात नहीं। देखो जी, हमारा मानना है नगर निगम का कि जो आदमी हमारे नगर निगम से नक्शा पास कराता हो तो पूरे पैरामीटर और उसके ऊपर काम करता है, और जो आदमी ऐसे करता हो दूसरे के घर के ऊपर भी चढ़ जाता है। इसलिए हम जो है लोगों को जब नक्शा बनाएगा तो वो अपने नगर निगम के पैरामीटर से और जो हमारा शटबैक हो तो उसको छोड़ के अच्छी तरह से अपना घर बना सकते, ताकि इतनी बरसात या इतना पानी ऊपर से आ जाता तो पानी जो वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से निकल जाए, ताकि कोई दूसरे के घर के साथ घर ना जोड़े। इसलिए नगर निगम जो सबके साथ रिक्वेस्ट भी करती है आपके माध्यम से, और सबको अवगत भी कराना चाहती है। खास कार्यों में भी कुछ रोक लगी है सर, नगर निगम के ठेकेदारों को भी नोटिस देने की बात है। ऐसा है कि बहुत से जो टेंडर हैं वो आज से 2 साल 2.5 साल पहले किए गए हैं, लेकिन कोई ठेकेदार ऐसे जो सिर्फ काम ही लेते हैं उसके बाद काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो है हमारे जितने भी पार्षद हैं उन्होंने आज अवगत कराया कि काम होना चाहिए और काम जो लेता है उसको काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने आज सदन में रखा जी, जो काम नहीं करता उसे नोट्स दो और जल्दी से जल्दी जो इसको काम को दोबारा रीटेंडर की जाएगी। कोतवाली बाजार में जो काम चल रहा है सर, और इसके अलावा अगर बात करें वहाँ पर सफाई पैसे नहीं दे रहे हैं लोगों को, उस पर क्या करेंगे? क्या डोर टू डोर जो हमारा धर्मशाला नगर निगम का जो सिस्टम है वो सबसे बढ़िया चला पूरे हिमाचल प्रदेश से। हम भी जाते रहते हैं जहाँ पर जितना अच्छा धर्मशाला नगर निगम सफाई के ऊपर काम कर रही है, उतना अच्छा इस टाइम पता नहीं कोई भी नगर निगम या पंचायत नहीं कर रही है। हम हर महीने का 50 रुपये दुकानदार से लेते हैं, होटल से कमरे के हिसाब से लेते हैं, और जो 50 रुपये 3.5 रुपये दिन का बनता वो मतलब नहीं दे रहे लोग। तो इसके लिए हमें जो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कदम उठाना पड़ेगा। मॉनसून में जो जितने भी पार्षद हैं सब परेशान हैं, सीवरेज को लेकर एक्शन। नगर निगम जो है सीवरेज का काम नहीं करती। नगर निगम जो आईपीएच जो जल शक्ति विभाग जो वो इसका सीवरेज का काम करता है, लेकिन नगर निगम सीवरेज का पैसा उनको जमा कराती है। और उनको हमने आज यहाँ पर हर विभाग को बुला के उनको बता दिए कि जो आपका काम है वो आपको करना पड़ेगा, हमारा काम सफाई का। लेकिन हम जैसे भी कोई आदमी बताता है या हम खुद देखते हैं तो हम उनको बताते हैं कि ये जगह पर जो है सीवरेज ख़राब है और सीवरेज ठीक करना।
इसके लिए हमने पैसे भी जमा करवा के रखे हुए हैं। पर बावजूद उसके काम नहीं हो रहा है। काफ़ी पार्षद जो है वो इस मामले को लेकर काफ़ी परेशान है और हाउस में भी उन्होंने चर्चा करी है। तो आईपीएच के ऊपर क्या एक्शन नगर निगम या क्या नोटिस भेजेगा या क्या करेगा? देखो जी, आईपीएच की वैसे तो एक टीम बनी हुई है कि हर जगह जाके वो खुद देखते हैं। उनको आप भी कंप्लेंट करेंगे, आपके माध्यम से भी कंप्लेंट जाएगी तो वो काम करते हैं। लेकिन आज जो निर्णय लिया गया है कि उनको अगर उनको और पैसा की ज़रूरत है तो नगर निगम उनको और पैसा देगी जी। एसडीपी के तहत जो काम घर मिलने हैं लोगों को, उसमें भी परिवर्तन करने की बात कही है। तो जो घर मिलने हैं वो धर्मशाला के ही लोगों को मिलेंगे कि कहाँ कौन से लोगों को मिलेंगे? जिस टाइम ये मुख्यमंत्री जी का आवास योजना की स्कीम आई थी, उस टाइम तो उन्हीं लोगों को दे रहे थे कि जिनके पास घर नहीं है। तो उस टाइम जिन लोगों ने अप्लाई किए थे उन कुछ आदमी को तो घर मिल चुके हैं। लेकिन अब जो हमारे पास कुछ बचे हुए हैं, वैसे मेरे पास भी अलग अलग लोगों के मतलब पत्र आए हुए हैं कि हमें घर चाहिए। 40 का तो इकट्ठा आया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम थी उसी तहत पर ही घर दिए जाएंगे। सर, धर्मशाला की बात करें तो एजुकेशन हब के रूप में धर्मशाला को जाना जाता है और ऐसे में बाहर से कई छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उनका कहना है कि मुंह मांगे जो रूम के रेंट सबसे लिए जाए तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से जो है छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुंह मांगे रेंट लिए जा रहे छात्रों से। देखो, इसीलिए लोग कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है जी, टैक्स जब हम किसी से लेते तो कैसे लेते हैं, इसका भी एक पैरामीटर बना हुआ है। जैसे हमारे कमरे हैं, हम किसी को रेंट के ऊपर देते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि कौन आदमी कितना रेंट ले रहा है। इसलिए तो हमारे जो लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। और आज धर्मशाला में बाहर के इतने छात्र पढ़ने के लिए आते हैं तो लोग नगर निगम को तो कोई इससे कोई मतलब इनकम नहीं है। लेकिन सफाई तो हम सब की कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ऐसे जो गलत से पैसा नहीं लेना चाहिए। और अगर वो बरसात शुरू हो गई है, उस पर पीडब्ल्यूडी वाले थे, यहाँ पे आईपीएच वाले थे, सीवरेज का इशू था, नालियों का जो चौक हुई थी वो इशू था, कॉरपोरेशन के अपने इशू थे। और क्योंकि 2-3 महीने के बाद बैठक हुई तो काफ़ी मुद्दों पे इस पर चर्चा होनी थी। जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे, जैसे कुछ लोगों का था विचार कि मर्ज एरिया पे अभी नहीं लगे क्योंकि अभी तक उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन उस टैक्स लगने से पहले तो हमें वहाँ का प्रॉपर्टी सर्वे करना पड़ेगा। और आज हमने ये निर्णय लिया है कि जिस कंपनी को ये सर्वे करने का ठेका मिला था उससे बात करके उसको कंपनी को डिवार किया जाए या लास्ट चांस दिया जाए। 7 साल से उन्होंने अभी तक सर्वे नहीं किया है। अभी तक सर्वे नहीं हो तो प्रॉपर्टी टैक्स हम कहाँ से लगाएंगे। और जो हमने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो यूनिट एरिया मेथड हमने यूज़ किया था, उसमें जो पिछला बायलाज बने थे पिछले 3-4 साल पहले जो अप्रूव किए थे, उसको थोड़ा सा हमने अमेंड किया ताकि टैक्स जो है सबके ऊपर भारी ना लगे। और जो मर्ज एरिया जैसे उसको 2 जोन में बांटा गया था, ए जोन और बी जोन, तो उसमें जहाँ जो कुछ गांव के क्षेत्र आते हैं तो लोगों को कम से कम टैक्स देना पड़े, उस पर हमने आज फिर रेजोल्यूशन पास किया और उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। उसके अलावा IHSDP की जो साइट थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया था कि कुछ जो हाउसेज हमने बनाए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, उसका टेंडर करके उसको ठेकेदार को देने थे और वो आगे उन्होंने रेंट पे देने थे। तो हमारा मानना ये है कि IHSDP जो स्कीम थी उसके तहत जो 2005 में जो सर्वे हुआ था, जिन लोगों को मिल गए, जो बाकी लेफ्ट बचे हुए हैं वो यहाँ के धर्मशाला के जो लोग थे जिन्होंने 16 और 17 में अप्लाई किया था, उन्हीं लोगों को उसको दिया जाए PMAY के तहत, ना कि ठेकेदार के थ्रू रेंट पे दिए जाए। उसको भी हाउस ने आज रिजॉल्व किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे उसके बारे में। इसके अलावा सीवरेज और कूड़े की बात की जाए तो अहम मुद्दा जो रहा है, तो उसको लेकर किस तरह से सीवरेज की हमने बात की कि सीवरेज के लिए कुछ पैसा कॉरपोरेशन ने पहले IPH को दिया हुआ है कुछ वार्डों के लिए, जैसे कि 5 और 2-3 वार्ड थे, और आज कुछ नए वार्डों के लिए जैसे 3, 4, 10, 11 के लिए और पैसा देने की कोशिश की है। क्योंकि सीवरेज वाले कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है, तो इमीडिएट जहाँ पे ब्लॉकेज हुई है, जहाँ पे चैम्बर ब्लॉक हैं, बरसात के दिन है, पानी सड़कों पे आ रहा है, उनको ठीक करने के लिए हमने इमीडिएट यहाँ से पैसे भेजने की आज बात की है। और पीने के पानी की समस्या भी यहाँ पे बहुत है। लगभग स्मार्ट सिटी से 13 करोड़ रुपया IPH को जा चुका है, जो कि पानी की स्कीम थी एक रामनगर श्यामनगर के लिए, उस पर चर्चा की है। और जो सीवरेज लाइन ऊपर से बह गई है भागसुनाग में, उसका उन्होंने अप्राइज करवाया है कि कहाँ पे काम चला हुआ है। बाकी रही सैनिटेशन की बात, जो कोतवाली बाज़ार वाले जो
बात चली थी कि वहाँ पे सैनिटेशन सेस वो लोग नहीं दे रहे, तो उस पर हाउस ने आज चर्चा की है कि सभी से टैक्स लेना जो है ज़रूरी है। और सैनिटेशन सफाई व्यवस्था तो कोतवाली बाज़ार में भी दिन के शायद 2 टाइम जाती है वहाँ पे। बाकी तो मेरे साहब ने आपको डिटेल में बताया होगा, उस पर आज सारी चर्चाएँ होंगी। सर बात करेंगे ठेकेदारों पैसा लेते तो कुछ परसेंट जो है वो टैक्स देना चाहिए। सफर तो कहीं नहीं आपको लगता है स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद के साथ नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। VMRT इस वर्ष नर्सिंग कॉलेज शुरू करने जा रहा है। इस शिक्षण संस्थान का नाम कारगिल वॉर के पहले शहीद एवं पालमपुर के बेटे कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर रखा गया है। कैप्टन सौरभ कालिया के पिता और प्रदेशवासियों से किया गया वादा पूरा करते हुए शांता कुमार जी ने नर्सिंग कॉलेज की सौगात प्रदेशवासियों को दी है। कॉलेज को BSc नर्सिंग की 40 सीटों के लिए मान्यता प्राप्त है। कॉलेज सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम्स, वेल इक्विप्ड लैब्स, हाई टेक लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई कैंपस और CCTV जैसी सुविधाओं से पूर्ण है। कॉलेज का हाईली क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉलेज पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं के संपूर्ण विकास के लिए खेल सुविधाएं भी उपलब्ध करवाता है।